बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। बच्चे, स्टार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो होती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी ब्लड के बारे में कैसे फ्लो होता है, हमारे पूरी बॉडी को कैसे हम ब्लड जो है वो डिलीवर होता है, या हमारे जो है ब्लड वो 2 टाइप्स का होता है। एक डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो कैसे हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड में, तो ये सारा हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्ट कैसे करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। बच्चे, हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। एक होती है पहली आर्टरीज। बच्चे, जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्कुलर होती हैं, और इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर जाएंगी और बॉडी में ट्रांसफर कराएंगी। बच्चे, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट जो होता है ना, वो बनाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आर्टरीज जो हैं वो उस ब्लड को अवे लेकर जाती हैं हार्ट से। तो ए से आर्टरी और ए से अवे, यानी कि ये हार्ट से अवे लेकर जाती हैं ब्लड को। तो वही ब्लड होगा जो ऑक्सीजनेटेड है, फिर ही हमारे पूरी बॉडी में वो डिलीवर हो जाएगा। तो आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे लेकर जाती हैं, इसीलिए ये कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से, और फिर पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर करती हैं आर्टरीज ब्लड को। ठीक है, तो इससे आप अवे और आर्टरीज, ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये हार्ट से अवे लेकर जाती है ब्लड। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे आर्ट्रियोल्स। यही आर्टरीज जो हैं वो फर्दर स्मॉलर वेजल्स में अगर टूटे, अपने आप को डिवाइड कर लें, तो बनाती हैं आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल जो है बच्चे, वो बेसिकली आर्टरीज डिवाइड करेंगी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल जो है वो स्मॉलर वेजल्स होती हैं देन आर्टरीज। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, और यहाँ पे ये मेंटेन करती हैं ब्लड का प्रेशर, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प आउट करती हैं। थर्ड है बच्चे हमारे पास कैपिलरीज। तो बेसिकली कैपिलरीज जो हैं वो हमारी सबसे टाइनी, इन तीनों में अगर देखा जाए तो टाइनी जो है वो सबसे ज्यादा कैपिलरीज होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक होती हैं, इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती है, और इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें से गुजरते हैं। देखो अब बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी बहुत पतली सी जगह है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास होने के चांसेस भी उतने ज्यादा है, और एक अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मोटी है, तो उसमें से डिफ्यूज होना न्यूट्रिएंट्स का पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पास कैपिलरीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा थिन होती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इजीली यहाँ से इसमें से पास आउट हो जाता है। तो कैपिलरीज जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो मूव कराती हैं अपने अंदर से, और ऑक्सीजन भी इसमें से मूव आउट कर जाता है। फोर्थ है हमारे पास वेन्यूल्स। जैसे हमने कहा कि आर्टरीज जो है डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, इसी तरह जो वेन्यूल्स हैं वो तब बनते हैं जब वेन्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वेन्स जो है वो बच्चे हमारे पास छोटी छोटी वेजल्स में कन्वर्ट होती हैं, और उन वेजल्स को हम वेन्यूल्स कहते हैं। और इसमें इसका काम क्या होता है, रिसीव करती है ये ब्लड को फ्रॉम कैपिलरीज, यानी कि यहाँ से ब्लड आर्टरीज दे देता है आर्ट्रियोल्स को, आर्ट्रियोल्स दे देती हैं कैपिलरीज को, कैपिलरीज आगे देगा वेन्यूल्स को। तो ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम कैपिलरीज। फोर्थ है हमारे पास वेन्स। बच्चे, जो वेन्स होती हैं इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिफ्थ है हमारे पास
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दिल की तरफ वापस लेकर जाती है, हार्ट की तरफ लेकर जाती है, ताकि हार्ट उसको कन्वर्ट कर दे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये भी थिन होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं इसकी, और इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू लाए कि वॉल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बताना है वॉल्स जो हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और वॉल्स का काम होता है वन वे फ्लो देना ब्लड को। मीन्स कोई भी ऐसी चीज है जो उसमें दो जो है हमारे पास वे फ्लो हो सकता है, लेकिन वेन वॉल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन वे फ्लो करती हैं। ठीक है, वॉल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं ब्लड को। तो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्स, यानी वॉल्स का जो फॉर्मेशन पाई कहाँ जाती है, वेन्स में पाई जाती हैं। तो बच्चे अब डायग्राम देखते हैं हम। ये हमारे पास है फ्रॉम हार्ट, आर्टरी ने ब्लड लिया कहाँ से, हार्ट से। तो हार्ट से ब्लड आया, इसका मतलब हार्ट दे रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड किसके पास जाएगा, आर्टरी के पास। अब आर्टरी क्या करेगी, उसको बॉडी में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, या फर्दर दे सकती है वो कैपलरीज को। कैपलरीज आगे क्या करेगा, कैपलरी से आगे डिवीजन होती हैं और वेन बनती है, और बच्चे वेन्स जो है ना वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लू में नजर आ रहा है ना, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड में नजर आ रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आया, हार्ट से, और जो वेन्स है वो जो है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा वापस, वो हार्ट को। अब हार्ट को देगा तो हार्ट क्या करेगा, उसको जो है वो फर्दर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, 3-5 टाइप्स की हैं। मेजर अगर देखा जाए तो हम अक्सर जो है वो आर्टरीज, कैपलरीज और वेन्स कहते हैं, क्योंकि जो आर्ट्रियोल्स हैं वो आर्टरीज ही फर्दर डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बना रही हैं, और जो वेन्यूल्स हैं वो वेन्स फर्दर डिवाइडेड होकर वेन्यूल्स बना रहे हैं। इसलिए हम बेसिकली 3 ज्यादातर कंसीडर करते हैं, आर्टरीज, कैपलरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो बच्चे आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।